Hi guys, hope you are well. My name is Ankit Dixit and I'm here to tell you and share you a lot of good vocabulary and a lot of important vocab. So आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि डिफरेंस क्या होता है लुक सी वॉच स्टीयर में अलग अलग प्रकार से देखना होता है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो देखने कई प्रकार से होते हैं इंग्लिश के अंदर। ये हिंदी में भी अलग प्रकार से बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में भी अलग अलग होते हैं। एक वर्ड को सेम वर्ड को यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले जो मेन हमारा होता है वो होता है सी एस डबल ई जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपका सी मिस होता है साधारण रूप से देखना एस डबल ई जैसे सी द ताजमहल। सी द ताजमहल जहां पर आपकी आई साइट आईक्यू स्टेबलिश नहीं होता एक जगह आप वहां पर सी लगाएंगे जैसे सी द ताजमहल सी द रेड फोर्ट। मैं दिल्ली जाऊंगा रेड फोर्ट देखने के लिए। आई विल गो टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। ध्यान रखना सी लगाएंगे नॉर्मल चीज के लिए जहां पर जिसे हम नोटिस नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है घूरना। घूरना यानी गुस्से से देखना, एक नफरत भरी नजर से देखना। उसके लिए हम लगाएंगे स्टेयर एट STARE स्टेयर एट। स्टेयर एट होता है घूरना यानी गुस्से में देखना या नफरत भरी नजर से देखना। जैसे मेरी तरफ मत घूर, यू डोंट स्टेयर एट मी। उसकी तरफ मत घूर, तो स्टेयर के बाद आपको एट लगाना होगा क्योंकि एग्जैक्ट हम वहां पर एक विजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एट लगाना होगा। मेरी तरफ मत घूर, डोंट स्टेयर एट मी। उसकी तरफ मत घूर, डोंट स्टेयर एट हिम। तो स्टेयर होता है घूरना या गुस्से से देखना या फिर क्रोध में देखना या फिर नफरत से देखना होता है स्टेयर। जैसे जब किसी से लड़ाई होती है तो पहले बंदा शाउट करता है फिर ऐसे करके स्टेयर करता है, तो वो स्टेयर होता है। आप देख सकते हैं मेरी आंखों को, दैट इज कॉल्ड स्टेयर। आईक्यू इसमें स्थिर रहेगा और आंखें थोड़ी खुली रहती हैं, इसको हम स्टेयर एट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तो घूरना होता है, एक होता है वॉच WATCH। वॉच होता है किसी चीज को देखना, सुनना, समझना, एंटरटेनमेंट करना। ये स्पेशली आएगा गैजेट्स के लिए, जैसे वॉच टीवी, वॉच माय वीडियो, ओके, वॉच यूट्यूब चैनल्स। यानी जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं या स्क्रीन पर आती हैं उसमें आप लगाएंगे वॉच, जिसको हम एंटरटेन करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और एंटरटेन करते हैं। उसके लिए लगाएंगे वॉच टीवी, वॉच WWE, वॉच न्यूज, वॉच मूवी। तो वॉच लगाएंगे जैसे मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी, आई हैव वॉच्ड योर मूवी। ओके, तो वॉच होता है यानी एंटरटेन करना, देखना, सुनना, समझना। नेक्स्ट आता है हमारा लुक। लुक के बाद लगेगा एट। लुक एट मींस होता है ध्यान से देखना, गौर से देखना, टकटकी बांध के देखना, बिल्कुल अच्छे विजन से, फोकस से। जैसे मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट देयर, जहां पर आपका आईक्यू थोड़ी देर स्थिर रहेगा। लुक एट हियर, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, यानी गौर से देखना, ध्यान से देखना। इसमें आपको घूरना नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट आता है आपका, मैं जैसे मुझे देखो, लुक एट मी, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो गाइस, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। आपको मेरी तरफ देखना चाहिए, आपको टीचर की तरफ देखना चाहिए जब टीचर पढ़ाता है। यू शुड लुक एट टीचर while he teaches. Okay, so guys आगे बढ़ते हैं। एक तो लुक होता है, एक सी होता है, वॉच होता है और एक और होता है वो होता है पीक इनटू। पीक इनटू होता है गाइस झांकना, आई मीन छिप कर देखना। जैसे खिड़की से छिप कर देखता है कोई, या फिर गेट से दरवाजे से छिप कर देखता है कोई, है ना, तो उसको हम बोलते हैं पीक इनटू। क्या बोलते हैं गाइस? पीक इनटू। जैसे मैं खिड़की से झांक रहा हूं तो आई एम पीपिंग इनटू विंडो। हे, कोई खिड़की से झांक रहा है, somebody is peeping into window। आपने कहीं देखा होगा मोस्टली गेट मेन डोर में एक छेद होता है या उसमें एक लेंस होता है, उसको हम बोलते हैं पीप होल। क्या बोलते हैं? पीप होल। तो पीप होता है छिपकर देखना, वो खिड़की से छिपकर देख रहा है, he is peeping into window। लड़की है तो she is peeping into window। नेक्स्ट आता हमारा एक होता है प्यार से देखना। जिस चीज को हम चाहते हैं या जिस चीज को पसंद करते हैं उस चीज को
एक मोहब्बत भरी नजर से देखते हैं, उसको हम बोलते हैं निहारना। इंग्लिश में उसको बोलते हैं गेज एट। वह निहार रहा है, जैसे when you go to watch, when you go to Vrindavan or temple, you gaze at the statue of Lord Rama, Krishna. हाँ, तो I am gazing at the statue of Lord Krishna. I am gazing at that baby. ओके, या जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जैसे वाटरफॉल, गर्मी में अच्छा लगता है ना, गेजिंग एट वाटरफॉल, आई एम गेजिंग एट ग्रीन वैलीज, हरी भरी वादियाँ। जब आप जाते हैं उत्तराखंड या हिल स्टेशन, तो क्या करते हैं, यू गेज एट वाटरफॉल, एक प्यार से देखना, एक अच्छी मोहब्बत देने से देखना होता है गेज एट। यहाँ भी आपको एट लगाना होगा, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट होता है एक्सेप्टली, वहाँ पर आप एट लगाएंगे, एक्सेप्ट वस्तु के लिए आप एट लगाएंगे, एक्सेप्ट लोकेशन के लिए आप एट लगाएंगे, या एक्सेप्ट टाइम के लिए एट लगाएंगे। एक दिन मैं आपको प्रीपोजिशन में सारी चीजें बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर एट। स्क्वायर एट होता है, यानी SQUARE, स्क्वायर एट होता है दूर से देखना। जहां पर काफी डिस्टेंस होता है, तो वहां पर आप लगाएंगे स्क्वायर एट। जैसे ट्रेन को दूर से देखना, या बस को देखना, मोस्टली बस आ गई नहीं आई, या किसी पैसेंजर को हम ले जाते हैं एयरपोर्ट पर या बस स्टैंड, उसको देखते हैं दूर से, कौन है, पापा है या भाई आ रहा है या दोस्त आ रहा है, हाँ, या कोई रिलेटिव आ रहा है, तो हम उसको पिकअप या रिसीव करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर एट। स्क्वायर एट क्या होता है, दूर से देखना। आई एम स्क्वायरिंग एट बस, या फिर आई एम स्क्वायरिंग एट ट्रेन, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर एट, होता है दूर से देखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा हैव अ ग्लैंस। हैव ग्लैंस होता है झलक देखना। हैव ग्लैंस, GLANCE, हैव अ ग्लैंस होता है दूर से देखना। आई एम हैविंग ग्लैंस, नो, हैव अ ग्लैंस होता है, सॉरी माय वर्ड राइट, हैव अ ग्लैंस होता है झलक देखना। हैव अ ग्लैंस एट न्यूज, हैव अ ग्लैंस एट टॉपिक, हैव अ ग्लैंस एट हियर, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसी के सुनने में हैव अ लुक, हैव अ लुक एट व्हाइट बोर्ड, है ना, तो हैव अ लुक भी लगा सकते हैं। एक होता है केवल लुक, कुछ लोगों को पता होता है कि लुक मींस दिखना होता है। लुक मींस कहीं दिखना नहीं होता, लुक मींस देखना नहीं होता, सॉरी, लुक मींस होता है दिखना। लुक मींस होता है दिखना, यानी प्रतीत होना, सीम। सीम और लुक होता सेम। जैसे मैं, वो अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, यानी ही इज लुकिंग गुड। वो अपसेट दिख रहा है, he is looking upset. पापा अपसेट दिख रहे हैं, तो father is looking upset. You can speak and practice. Father is looking upset today. आज आप दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? You are looking sad today. What happened? तो look होता है दिखना. It looks like rain today. Next आता है look after. Look after होता है देखभाल करना। कोई भी स्पेलिंग या कोई भी हमारी बुक है, वो तो उसके आगे अगर कंजेशन या प्रीपोजिशन चेंज हो गया तो उसका मीनिंग बदल जाता है, ध्यान रखना। या एक स्पेलिंग के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो लुक आफ्टर मींस क्या होता है, देखभाल करना। लुक भी कई प्रकार का होता है। लुक आफ्टर मींस होता है देखभाल करना, यानी परवरिश करना। कौन करता है आपके घर की देखभाल? Who looks after your family? मैं अपने घर की देखभाल करता हूँ। I look after my family. I look after my business. तो लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। नेक्स्ट आगे आता है, लिखा हुआ है कास्ट इविल आई। कास्ट इविल आई होता है बुरी नजर से देखना, उसको नस्ताबूद करने की नजर से देखना, या नजर लगाना, गंदी नजर से देखना। किसी का पैसा हो या XYZ प्रॉपर्टी हो, हड़पने की सोचना तो उसको हम बोलते हैं कास्ट इविल आई, यानी नजर लगाना। नजर मत लगा, तो कैसे बोलेंगे, डोंट कास्ट इविल आई। कास्ट में होता है गाइस डालना, और इविल होता है शैतान, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव एनर्जी, और आई होती है नजर। डोंट कास्ट इविल आई, क्या बोलेंगे, डोंट कास्ट इविल आई। तो कास्ट इविल होता है नजर लगाना, गंदी नजर से देखना। नेक्स्ट आता है हमारा, एक और होता है कीप एन आई। एक होता है कीप एन आई, कोई भी काम कर रहे हैं तो आप किसी पर नजर रखे रहेंगे। कीप एन आई, नजर रखना किसी पर। कीप एन आई, जैसे आप काम कर रहे हैं, बच्चे पर नजर रखना। कीप एन आई ऑन किड्स, जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूं तो नजर रखता हूं कौन बच्चा क्या कर रहा है। कीप एन आई ऑन स्टूडेंट, हाँ, कीप एन आई ऑन मर्डरर, कीप एन आई ऑन थीफ, जैसे वॉचमैन क्या करते हैं, कीप एन आई ऑन विजिटर्स। पुलिस ऑफिसर्स कीप एन आई ऑन पीपल, citizens, cars, vehicles,
किसकी गाड़ी जा रही है, if they feel suspense then they stop, they do the searching over there। तो कीप एन आई क्या होता है, नजर रखना। यहाँ पर इसको स्ट्रिक्ट वॉच भी लगा सकते हैं, और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट वॉच होता है, स्ट्रिक्ट वॉच होता है सख्त नजर रखना। स्ट्रिक्ट वॉच इज बीइंग केप्ट ऑन मर्डर। स्ट्रिक्ट वॉच क्या होता है, सख्त नजर रखना, बहुत ज्यादा निगरानी में रखना, स्ट्रिक्ट वॉच। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये था हमारा लुक के बारे में बात कर रहे थे, अभी यही खत्म नहीं होता कारवां। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू होता है गाइस बेसब्री से इंतजार करना। जब आप एक्साइटमेंट होकर इंतजार करते हैं उसके लिए हम लगाते हैं लुक फॉरवर्ड टू। जैसे मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं अपने एग्जाम का, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय एग्जाम। मैं अपने पासपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय पासपोर्ट। मैं वीजा का इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वीजा। व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। तो लुक फॉरवर्ड टू होता है गाइस बेसब्री से इंतजार करना। इसका एक और सिनोनिम है लॉन्ग टू। क्या है? LONG, लॉन्ग टू भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करता हूँ गाइस, ये तो मैंने बताया आपको देखना कितने प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं बोलना कितने प्रकार से होता है। जैसे एक होता है गाइस बोलना जो कुछ लोग होते हैं अभद्र भाषा का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फाउल लैंग्वेज। यूज फाउल लैंग्वेज। फाउल लैंग्वेज होता है अभद्र भाषा का यूज करना। डोंट यूज फाउल लैंग्वेज। आप अभद्र भाषा का यूज नहीं करेंगे इन द कॉर्पोरेट और इन स्कूल, इन कॉलेज, इन इंस्टीट्यूशंस और एनीवेयर। डोंट यूज फाउल लैंग्वेज। फाउल लैंग्वेज अभद्र भाषा इन द सेंस तू मैं करके या बदतमीज से बोलना। एक और होता है, तो जो ऐसे वर्ड यूज करते हैं लोग उनको बोलते हैं बैड माउथ। क्या बोलते हैं? बैड माउथ। उनका मुंह होता है बुरा। बैड माउथ बोलते हैं। आर यू बैड माउथ? आई एम नॉट बैड माउथ। illiterate people, uneducated people are bad mouth. Idiots are bad mouth. Nonsense people are bad mouth. Foolish people are bad mouth. Mental people are bad mouth. तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं बात कर रहा था बैड माउथ। और ऐसे लोग होते हैं हमेशा बेकार वाली बातें करते हैं, उसको बोलते हैं इल वर्ड। यूज इल वर्ड्स। इल वर्ड्स भी होता है क्या? बेकार वाली भाषा यूज करना, बेकार वाले वर्ड बोलना, जो बिल्कुल बीमार हो गए वो वर्ड को बोलना, एक बुरा बोलना होता है कुल मिला के इल वर्ड। डोंट यूज इल वर्ड्स। और एक तो बुरा बोलना होता है, एक होता है अच्छा बोलना, यानी प्यार से बोलना, यानी शुभ शुभ बोलना। आपका दिन मंगलमय हो, आप आए बाहर आई, सर आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि मैं सतयुग में किसी शख्स से बात कर रहा हूँ। तो गाइस प्यार से बोलना होता है, मीठा मीठा बोलना, स्पीक सीमली। क्या होता है? Speak seemly. Do you speak seemly, guys? Yes, I speak seemly. You should speak seemly to everyone. तो बोलना होता है मीठा मीठा बोलना, speak seemly। एक होता है अपशब्द बोलना, कटु वचन बोलना, वो होता है speak nippy words. NIPPY, speak nippy words. Don't use nippy words. आपको दिल दुखाने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए। You should not speak nippy words. अब nippy words कैसे होते हैं मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे हरामजादा, हरामखोर, पनौती, मनहूस, तेरा शक्ल देख के मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। That is called nippy words. We should not speak nippy words in anyone's life. आगे बढ़ते हैं गाइस। nippy words होता है अपशब्द बोलना, या आप इसको बोलते हैं swear words, यानी कटु वचन बोलना। Speak swear words. Speak swear word होता है कटु वचन बोलना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीक ब्लंटली, अभद्र भाषा का यूज करना, यानी मुंह फट बोलना, तू करके बोलना। स्पीक ब्लंटली। डू यू स्पीक ब्लंटली? आई डोंट स्पीक ब्लंटली। जो बोलते हैं वो ब्लंट होते हैं। और ब्लंट पर्सन मोस्टली ब्लेजर्स आर ब्लंट, अनएजुकेटेड पीपल आर ब्लंट, फुलिश पीपल आर ब्लंट। और ब्लंट सेंस नहीं होता बात करने का, दे डोंट हैव सेंस, उसको हम बोलते हैं ब्लंट पर्सन। आर यू ब्लंट? आई एम नॉट ब्लंट। नेक्स्ट हमारा स्पीक पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक बोलना। डू यू स्पीक पोलाइटली? आई स्पीक पोलाइटली। आपको विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक पोलाइटली। और भी बोलना होता है, एक होता है यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। यूज अब्यूजिव लैंग्वेज होता है गाली दे के बात करना, गाली भाषा में बात करना। डू यू यूज अब्यूजिव लैंग्वेज? आई
use abusive language, you should not use abusive language. तो बोलना एक स्पीक होता है, एक टॉक होता है, इन सब में अंतर क्या होता है? टॉक होता है गाइस जब पार्टिकुलर किसी बंदे से बात करते हैं, टॉक के बाद रहेगा टू, टॉक टू मी, टॉक टू हिम, टॉक टू हर, टॉक टू देम, डोंट टॉक अबाउट योर फ्रेंड, हाँ, डोंट टॉक नॉनसेंस हियर। एक टेल होता है, टेल होगा जब हम स्पेशल कोई मैसेज देंगे, इन्फॉर्मेटिव, टेल अ लाई, टेल अ लाई, टॉक बात करना, टेल बताना। और एक होता है आस्क, आस्क हम कब लगाएंगे? स्पेशली ऑर्डर देते हैं, उससे कहो चला जाए तो टेल हिम टू गो नहीं होगा, आस्क हिम टू गो। क्या होगा? आस्क हिम टू गो, आस्क हिम टू कम, आस्क हर टू कम, आस्क हर टू मीट मी। तो ये थे गाइस बोलने और देखने के प्रकार, काइंड्स ऑफ सी, काइंड्स ऑफ टॉक। तो होप यू एंजॉयड माय वीडियो। आप इससे अपनी वोकैब अच्छी करेंगे। और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन write the message, you can comment, I'll sort it out. So I'm here to help you. So thanks for watching. Goodbye to you all. Have a nice day.